नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर, तलाश में जुटी पुलिस। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान नई मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन पर हत्या के आरोपी को भगाने में मदद करने का आरोप है। दरअसल अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शिकायत दी है। अपराध शाखा ने आरोप लगाया कि अमानतुल्लाह खान और उसके सहयोगी ने हत्या के आरोप में पकड़े गए एक आरोपी को भागने में मदद की है। आप यमुना के श्राप के कारण हारे, आतिशी से बोले एलजीबी के सक्सेना। आप यमुना मैया के श्राप के कारण हारे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना अपना इस्तीफा सौंपने राजभवन गई। निवर्तमान सीएम आतिशी से कथित तौर पर यह बात कही। सूत्रों ने यह भी बताया कि एलजी ने आतिशी से कहा कि उन्होंने उनके बॉस अरविंद केजरीवाल को यमुना के श्राप के बारे में चेतावनी दी थी, क्योंकि उन्होंने नदी की सफाई के लिए एक परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से रुकवा दिया। दिल्ली में कल छुट्टी घोषित, उपराज्यपाल ने लिया फैसला। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कल छुट्टी घोषित की। गुरु रविदास जयंती की वजह से ये छुट्टी घोषित की गई है। इससे पहले गुरु रविदास जयंती पर रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता था। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे एक वैकल्पिक छुट्टी होती थी जिसे कर्मचारी चुन सकते थे कि वे इसे लेना चाहते हैं या नहीं। भगवंत मान को हटाकर खुद पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, बीजेपी नेता का बड़ा दावा। बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई है। रिपोर्ट्स बताती है कि वे भगवंत मान को अयोग्य बताकर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। नए सीएम के नाम पर बीजेपी में चर्चा शुरू, जल्द सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है पार्टी। दिल्ली में बहुमत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का नाम तय करने में जुटी हुई है। इधर आतिशी इस्तीफा दे चुकी है। ऐसे में जल्द ही बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। दिल्ली में नई सरकार बनते ही ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े बदलाव की संभावना। दिल्ली में नई सरकार के गठन का असर प्रशासनिक हलकों में भी देखने को मिलेगा। खास तौर से दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव होने की संभावना है, चूंकि अब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होगी। एलजीबी केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली का प्रशासन अब ज्यादा स्मूथ तरीके से चल सकेगा। अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के मसले पर कोई बड़ा टकराव राज्य और केंद्र सरकार के बीच या राज्य सरकार और एलजी के बीच देखने को नहीं मिलेगा। गांवों ने आपके अरमानों पर फेरा पानी, 14 में 13 सीटों पर खिला कमल। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों ने आम आदमी पार्टी के अरमानों पर झाड़ू फेर दिया और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया। इस परिणाम के पीछे दिल्ली के ग्रामीण इलाकों का बड़ा हाथ है। राजधानी प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में गांव बसे हैं, जिन्होंने इस बार के चुनाव में बीजेपी पर दिल खोलकर प्यार लुटाया। नतीजे आए तो 14 में से 13 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को जीत मिल गई। ये क्षेत्र खेतीबाड़ी और गांवों के लिए जाने जाते हैं। जहां जहां आपके समर्थक वर्ग थे, उनमें तुगलकाबाद को छोड़कर बीजेपी ने सभी जगह जीत दर्ज की। पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा के लिए रवाना, एआई एक्शन समिट में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई एक्शन समिट की अध्यक्षता करने के लिए फ्रांस रवाना हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का दौरा करने के लिए मार्सेले भी जाएंगे। फ्रांस से पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। फिडसी के 12 बैंक खातों में जमा 11 करोड़ रुपए फ्रीज कराए, एक्शन मोड में आई नोएडा पुलिस। नोएडा में अचानक बंद हुए फिडसी आईआईटी जेईई कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। ग्रेटर नोएडा की नॉलेज पार्क थाना पुलिस और साइबर क्राइम टीम द्वारा फिडसी के 12 बैंक अकाउंट में जमा कुल लगभग 11 करोड़ 11 लाख रुपए फ्रीज करा दिए गए हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश अनुसार नॉलेज पार्क थाना पुलिस और साइबर क्राइम ग्रेटर नोएडा द्वारा फिडसी जेईई कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 316(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बीएसएफ के फर्जी आई कार्ड से धोखाधड़ी और वसूली के खेल का खुलासा, लेडीज टेलर निकला मास्टरमाइंड। सीमा सुरक्षा बल के नाम पर संगठन का नाम रखकर धोखाधड़ी और वसूली के आरोपी को गाजियाबाद की इंदिरापुरम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन वसुंधरा संरक्षण फाउंडेशन के नाम से अपना संगठन बनाया है। आरोपी सदस्यता शुल्क के रूप में 1100 रुपए लेकर पुलिस से मिल लेते हुबहू पहचान पत्र और वर्दी देता था। अब तक 50 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की बात सामने आ चुकी है।
दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों समेत 16 विदेशियों को किया डिपोर्ट। दिल्ली की द्वारका जिला पुलिस ने जनवरी माह में 5 बांग्लादेशियों सहित 16 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर उनके देश वापस भेज दिया है। पकड़े गए आरोपियों में बांग्लादेश के 5, 9 नाइजीरिया, 1 गिनी और 1 उज्बेकिस्तान से है। पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि अवैध रूप से भारत में रह रहे नागरिकों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सीएजी रिपोर्ट पेश होने से आपकी बढ़ सकती है मुश्किलें, पीएम मोदी ने भी दिए थे संकेत। जिस सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में सदन पटल में रखने पर आम आदमी पार्टी सरकार पिछले 5 सालों से बच रही थी, अब सरकार जाने के बाद भाजपा इन रिपोर्ट को सदन में रखने को लेकर गंभीर है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बारे में संकेत दे दिया है। इन रिपोर्ट्स की बात करें तो इससे आपके लिए संकट जरूर खड़ा होने के आसार दिख रहे हैं, जिसमें आबकारी नीति में हुए नुकसान से लेकर मुख्यमंत्री आवास में निर्माण संबंधी जांच की रिपोर्ट तक शामिल है। इसमें लोक निर्माण विभाग, आबकारी विभाग, स्वास्थ्य विभाग से लेकर शिक्षा, वायु प्रदूषण और यमुना से संबंधित मामले भी शामिल हैं। कांग्रेस ने चदम वेश धारण कर सिर्फ बीजेपी के ही वोट काटे। दिल्ली चुनाव परिणाम पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर भी लड़ते तो हम और बड़े बहुमत से जीतते। कांग्रेस ने चदम वेश धारण करके सिर्फ भाजपा के वोट काटे, आम आदमी पार्टी का कोई वोट नहीं काटा। सच तो यह है कि जनता ने अरविंद केजरीवाल के वादे से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को महत्व दिया गया है। दिल्ली में होगी ट्रिपल इंजन की सरकार, बीजेपी को मिल गई नगर निगम की सत्ता की चाबी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जीत से दिल्ली में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार का रास्ता तो साफ हो ही गया है, साथ ही उसे नगर निगम की सत्ता की चाबी भी मिल गई है। अब भाजपा बिना किसी तोड़फोड़ के आगामी अप्रैल में होने वाले महापौर और उप महापौर के चुनाव में बाजी मान लेगी। इससे दिल्ली में पहली बार भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। हार के बाद इमोशनल हुए सौरभ भारद्वाज, भरी सभा में छलके आंसू। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के परिणाम घोषित होने के बाद से कई राजनेताओं के वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां कई नेता अपने जीत का जश्न मनाते दिखे तो वहीं कई इलेक्शन के परिणाम से हताश इमोशनल होते दिखे। इस बीच एक और वीडियो सामने आया है जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज अपने समर्थकों के बीच बातचीत के दौरान रोते हुए देखे जा रहे हैं। भारद्वाज ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से चुनाव में खड़े हुए थे, जिन्हें भाजपा की नेता शिखर राय ने हरा दिया है। इसके बाद जब वे अपने समर्थकों के बीच पहुंचे तो उन्हें भावुक होते देखा गया, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। प्रवेश वर्मा सीएम तो कपिल मिश्रा को डिप्टी सीएम बना सकती है बीजेपी। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी के नेताओं के बीच मंथन लगातार जारी है। दिल्ली में इस बार बीजेपी कुछ खास प्रयोग कर सकती है। बीजेपी की नजर दिल्ली में आगे भविष्य को लेकर भी है। यही कारण है कि बीजेपी प्रवेश वर्मा पर दाव लगा सकती है, वहीं डिप्टी सीएम कपिल मिश्रा को बना सकती है। दोनों ही नेताओं की छवि हिंदुवादी नेताओं की रही है। राष्ट्रपति ट्रंप अब लगाएंगे 25% का भारी भरकम टैरिफ, भारत पर भी बड़ा संकट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की आर्थिक नीति बदलने की ठान रखी है। वे स्पष्ट कर चुके हैं कि वे ऐसा व्यापार करेंगे जहां पर अमेरिका को सीधा फायदा होगा। अब इसी कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान करने वाले हैं। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले का असर भारत पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा, हमारी वजह से दिल्ली में जीत गई भाजपा, मुसलमानों में बहुत चिंता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए अपनी ही पार्टी पर ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में यह चुनाव लड़ा होता तो नतीजा ऐसा नहीं होता। अल्वी ने कांग्रेस हाईकमान को सहयोगियों के सम्मान की नसीहत देते हुए यह भी कहा कि भाजपा की जीत से मुसलमानों के बीच काफी चिंता है। नेताओं ने फिर से दिल्ली कूच का किया ऐलान, 25 फरवरी को पैदल ही जाएंगे दिल्ली। देश में किसानों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू होने वाला है। अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच करने की बात कही है। किसान आंदोलन 2.0 में शामिल किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी संगम में लगाई पवित्र डुबकी, सीएम योगी भी रहे मौजूद। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को प्रयागराज में लगे महाकुंभ पहुंचे और उन्होंने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। राष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इसके बाद राष्ट्रपति संगम क्षेत्र में पहुंची राष्ट्रपति ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर सनातन आस्था को मजबूत आधार दिया है। देश की प्रथम नागरिक का संगम में पावन डुबकी लगाने का यह ऐतिहासिक क्षण लोगों ने देखा।
दुनिया का मुंह नहीं ताकेंगे, घर में बनाएंगे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। मोदी सरकार मेक इन इंडिया अभियान के दम पर आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य पूरा किए जाने पर जोर दे रही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए भी संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्र भी खोल दिए गए हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देश में ही बनाने का संकल्प ले चुकी है। एरो इंडिया शो से एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बड़ी घोषणा की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की पिटाई का फैलाया अफवाह, 14 एक्स अकाउंट पर एफआईआर। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर भ्रामक और फर्जी पोस्ट फैलाने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस का कड़ा रुख अपना रही है। अब तक 14 एक्स अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे अफवाहों की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। अविवाहितों को नहीं मिलेगा आवास, फिर से सूची की होगी समीक्षा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की पात्रता में बदलाव किए गए हैं। अब अविवाहितों व पहले से आवास ले चुके परिवारों को लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से तय 7,000 पात्रों की सूची की फिर से समीक्षा कर लाभार्थियों को चयनित किया जाएगा। 76 बिंदुओं के नए फॉर्मेट पर जांच कर आवास स्वीकृत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पूर्व में चयनित 51,314 लोगों के घरों का निर्माण तेजी से पूरा कराया जा रहा है। कानपुर लखनऊ से अयोध्या तक नए 4 लेन हाईवे का ऐलान, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से होगा कनेक्ट। कानपुर हाईवे को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाने वाला है। अब कानपुर से आने वाली गाड़ियां सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होते हुए अयोध्या जा पाएंगी। बनी से आगे दाहिनी और मोहनलालगंज मोड़ से मोरावा होते हुए गोसाईगंज रूट को 4 लेन बनाया जाएगा। 4 लेन के इस रूट को नेशनल हाईवे ऐलान कराने की भी तैयारी है। महाकुंभ में अफवाह का ना हो शिकार, प्रयागराज जंक्शन है चालू। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में श्रद्धालुओं का हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर से लोग बस, ट्रेन और निजी वाहनों से महाकुंभ आ रहे हैं। बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है। इसको लेकर रेलवे प्रशासन की ओर से एक सूचना भी जारी की गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।